हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग ओवरहेड का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मशीन आवर रेट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। उम्मीद करते हैं आपने वो क्लास देख लिया होगा, क्योंकि वो क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टॉपिक जो मशीन आवर रेट है, ये सेकंड टॉपिक है। इस चैप्टर में 2 टॉपिक हैं। जनरली बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, बट ये बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप अच्छे से समझ गए पाए तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, अ मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैनेज बाय 6 ऑपरेटर। क्या दे रहा है कि हमारा जो शॉप है उसमें 8 तरह के मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, जिसको 6 ऑपरेटर मैनेज कर रहे हैं। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एंड ऑपरेटर होली इंगेज ऑन इट। क्या बोल रहा है ना कि मशीन जो है ना वो तभी चल पाएगा जब एक ऑपरेटर फुल्ली उस पर इंगेज होगा। मतलब सिंपल सा समझ में ये आ रहा है कि एक बार में 6 मशीन से ज्यादा मशीन हमारे पास चल नहीं रहा होगा। 8 मशीन तो है बट ऑपरेटर सिर्फ 6 है, तो 6 ही उसको चला पा रहा होगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर रहा है कि जब तक ऑपरेटर फुल्ली इंगेज नहीं होगा उस मशीन पे, वो मशीन चल नहीं पाएगा। तो मतलब 6 ऑपरेटर है तो एक बार में 6 मशीन ही चलेगा हमारे यहाँ पे। फिर दे रहा है द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस मशीन वर्क आउट टू ₹8 लाख। और बोला जो हमारे पास जितने भी मशीन है उनका कॉस्ट है जो है वो 8 लाख रुपए का है। दिस पर्टिकुलर फर्निश फॉर अ 6 मंथ पीरियड। और हमको कुछ डिटेल दिया जा रहा है जो कि 6 महीने का डिटेल है, मतलब 6 महीने के हिसाब से सारे मशीन आवर और एक्सपेंसेस दिए गए हैं। अब उसमें क्या क्या दिया जा रहा है कि नॉर्मल अवेलेबल आवर पर मंथ पर वर्कर, मतलब हर महीने में हर वर्कर लगभग 208 घंटे का उनको टाइम मिलता है। समझ में आ रहा है, नॉर्मल अवेलेबल आवर मतलब टाइम अलाउड, इतना टाइम उसको दिया जाता है कि लगभग वो एक महीने में 208 घंटे काम कर सकता है। उसके बाद दे रहा है कि एब्सेंट इज विदाउट पे। तो कुछ वर्कर ऐसे होते जो एब्सेंट करते हैं, तो लगभग 18 घंटे पर मंथ में वो लोग एब्सेंट करते हैं, जिसका पैसा उनको नहीं दिया जाता है। उसके बाद है लीव विथ पे। लीव विथ पे मतलब क्या हो गया कि वर्कर मेरे आते नहीं है बट उनको हम इसका पैसा देते हैं। मतलब ये वो समय है जिस टाइम पे मशीन नहीं चलता है। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स पर वर्कर पर मशीन इज 10 आवर। मतलब कभी कभी ऐसा होता होगा कि किसी कारण से मशीन नहीं चल पाता होगा, तो लगभग एक महीने में ऐसे 10 घंटे होते हैं जिसमें मशीन नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद हमको कुछ खर्चे का डिटेल दे रहा है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है इस चैप्टर में, मेरे को बोला गया मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट मतलब हर मशीन का 1 घंटे का चलने का रेट कितना है वो निकालना है। अगर एक मशीन मेरा 1 घंटा चलता है तो मेरा कितना खर्चा आता है, मेरे को बस वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग लेबर आवर निकाल लेते हैं और मशीन आवर कि 6 महीने में मेरा मशीन कितना चल रहा है और 6 महीने में हमारा लेबर कितना आवर काम कर रहा है। क्यों निकाल रहे हैं ये चीज, क्योंकि मेरे को जो डिटेल दिए गए हैं ना वो सारे 6 मंथ पीरियड के दिए गए। मतलब उसके नीचे जो डिटेल दिया गया है, जो एक्सपेंसेस दिया गया है, वो 6 महीने के बेसिस पे दिया गया है। तो हमको आवर भी 6 महीने के बेसिस पे निकालना है और सारे खर्चे को भी 6 महीने के बेसिस पे ही निकालना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं मशीन आवर। ठीक है, मशीन आवर निकालते हैं और निकालते हैं लेबर आवर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर। तो देखिए मेरे पास टोटल कितने मशीन है, तो टोटल मेरे पास 8 मशीन, बट चलना तो 6 ही है क्योंकि ऑपरेटर सिर्फ 6 है, तो एक बार में 6 मशीन ही चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बस हमारे पास अवेलेबल आवर कितना है, नॉर्मल अवेलेबल आवर वो है 208। ठीक है, देखिए नॉर्मल अवेलेबल आवर कितना है हमारे पास 208, मतलब 208 घंटा ही ऐसा है जो कि आवर अवेलेबल है वर्कर के लिए और मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें क्या बोला एब्सेंट, अगर कोई लेबर एब्सेंट हुआ, कोई ऑपरेटर एब्सेंट हुआ, तब तो मशीन नहीं चला ना। तो ऐसा देखा जाता है कि लगभग महीने में 18 घंटे ऐसे बीत जाते हैं जिसमें वर्कर नहीं आते हैं विदाउट पे वाले। तो इसको माइनस कर देते हैं, लेस एब्सेंट विदाउट पे, जिसके लिए उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया 18। फिर है हमारा
लीव विथ पे, मतलब कुछ वर्कर ऐसे हैं जो 20 घंटे और एब्सेंट करते हैं, जिसके लिए उसको हम पैसे भी देते हैं, मतलब वो छुट्टी ले रहे हैं। जैसे हमको तो सबको छुट्टी देना पड़ता है ना, तो 20 घंटे ऐसे हैं जिसमें हम लोग वर्कर लोग को छुट्टी देते हैं, भाई आप नहीं भी आओगे तो इसका पैसा आपको मिलेगा। तो ये इस 20 घंटे भी मेरा मशीन नहीं चलता होगा। फिर लेस आपका हो गया लीव 20 आवर, ठीक है। और आपका क्वेश्चन फिर आगे दे रहा है कि नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर, मतलब ऐसा अनअवॉइडेबल आवर भी रहता है 10 घंटे का जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उस टाइम में मशीन मेरा बंद रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, मशीन ब्रेकडाउन हो जाता होगा, ऑपरेटर चेंज होता होगा दूसरे मशीन पे, तो लगभग 1 महीने में ऐसे 10 घंटे रहते हैं जिस टाइम में मशीन हम नहीं चला सकते हैं, और ये अनअवॉइडेबल, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इस 10 घंटे भी मशीन ने नहीं चला होगा हमारा, लेस आइडल टाइम, ठीक है। 10 सबको लेस कर देते हैं 208 से, तो हमारा आ जाएगा 190, 30, 160, मतलब 160 आवर मेरा एक मशीन 1 महीने में चलता है, ठीक है। अब हमको निकालना है 6 महीने का, ठीक है, क्या निकालना है 6 मंथ का, ठीक है ना। तो मशीन आवर, टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर फॉर 6 मंथ, 6 मंथ। देखिए टोटल 160 आवर काम हो रहा है 1 महीने में, 6 मशीन मिल के काम कर रहा है और 6 महीने तक काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 160 इंटू 6 इंटू 6। देखो अगर आपके मन में यह आ रहा है कि सर हमारे पास तो 8 मशीन है ना, तो 8 आपने इंटू क्यों नहीं किया, तो देखो बाबू 8 मशीन है, बट एक मशीन को चलाने के लिए एक ऑपरेटर का दरकार है, और मेरे पास 6 ही ऑपरेटर है, तो हम एक बार में 6 मशीन ही चला पाएंगे, और 6 महीने तक हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो मशीन आवर आ रहा है वो कितना आ रहा है 5760, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा टोटल मशीन आवर फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मशीन, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर, कि कितना लेबर आवर लेबर काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम उनको वेजेस देंगे, ठीक है ना। तो सेम नॉर्मल आवर कितना है 208 लेस एब्सेंट 18, ठीक है। ये विदाउट पे, जिसका उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको वर्कर को सैलरी देने के लिए उसका आवर निकालना होगा, क्योंकि जो लेबर रेट रहता है ना वो जनरली आवर बेसिस पे ही रहता है, कि जितना घंटा लेबर काम करेगा उतने कहीं उसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 190। देखो आपके मन में ये भी आ रहा होगा ना कि सर आपने ये दोनों को क्यों लेस नहीं किया, तो देखो सिंपल चीज है, उसके बाद क्या लिखा है लीव विथ पे, मतलब इसमें वर्कर लोग को हम खुद ही छुट्टी अलाउ कर रहे हैं और इसका पैसा भी दे रहे हैं, मतलब इस 20 घंटे का उसको पैसा मिलेगा, इसीलिए हम इसको लेबर आवर में मतलब एक्सक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड रहेगा। और उसके बाद जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम मतलब क्या हो गया कि मतलब वो लेबर का गलती नहीं है, वो मशीन में और इस फैक्ट्री का वो प्रॉब्लम है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, कि लगभग 10 घंटा ऐसा रहेगा जिसमें मशीन नहीं चल पाएगा, तो ये भी मेरा इंक्लूड रहेगा, इसलिए इसको भी माइनस नहीं कर रहा है। तो जो हमारा लेबर आवर आया वो कितना आया 190, ठीक है। तो टोटल लेबर आवर निकालेंगे फॉर 6 मंथ, टोटल लेबर आवर फॉर 6 मंथ। तो देखो मेरे पास टोटल 6 लेबर है इंटू 6 और 6 मंथ का निकालना है, ठीक है ना। तो 190 इंटू 6 इंटू 6, 190 इंटू 6 इंटू 6, तो 6840, 6840, ठीक है ना। तो अब तक जितना क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था उस सब चीज को हमने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने लगभग क्वेश्चन को इस पोर्शन तक पढ़ा था, तो इस पोर्शन के हिसाब से हमने क्वेश्चन का मशीनरी आवर और लेबर आवर हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम लोग पूरे फैक्ट्री का 6 महीने का खर्चा निकाल ले और डिवाइड बाई मशीनरी आवर कर देंगे तो हमारा मशीन आवर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं आगे, क्या दे रहा है
एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर इज 20 अ डे। मतलब हम लोग अपने वर्कर को 8 घंटे का कितना रुपए देते हैं? 20 रुपया देते हैं। समझ में आया ना कि अगर मेरा लेबर 8 घंटे काम करेगा तो उसको कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए मिलेंगे। तो मेरा यहां से वेजेस निकल जाएगा, देखो 20 डिवाइड बाई 8 इंटू कर देंगे जो हमारा लेबर आवर आया था 6840। इसी के लिए हमने लेबर आवर कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। 20 रुपया मिल रहा है 8 घंटे का, तो 6840 आवर कितना मिलेगा वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार आपको यहीं पे कैलकुलेट कर भी लेते हैं। 6840 इंटू 20 डिवाइड बाई 8, तो हमारा आएगा 17,100, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है देखो, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड टू 15% ऑफ वेजेस। तो जो इसका 15% होगा वो क्या हो जाएगा मेरा बोनस, तो वो है 2565, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम 8050, वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम 8050, सुपरविजन लेबर 3300। ये सब 6 महीने का, इसीलिए मेरे को इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में हमको ऊपर में ही बोल दिया है। और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है? 1200, ठीक है ना। तो जो जो 6 महीने के सारे खर्चे थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस पर्टिकुलर्स आर फॉर अ ईयर, दिस पर्टिकुलर्स आर फॉर अ ईयर। मतलब यहां तक जितनी सारी बातें थी वो 6 महीने के लिए थी, तो मैंने सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया, लिख लिया। लेकिन उसके बाद में जो चीजें दी गई हैं वो 1 साल के लिए दी गई हैं, तो हमको उस हिसाब से उसको डील करना होगा। जैसे इंश्योरेंस कितना है, तो इंश्योरेंस से पहले क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। हमारा मशीन का वैल्यू कितना था? तो मशीन का वैल्यू था 8 लाख। 8 लाख का 3% कितना होता है? 24,000। बट ये 1 साल का होता है, क्योंकि ये पूरी डिटेल 1 साल के लिए दिए गए हैं। तो 24,000 1 साल का, तो 6 महीने का कितना आएगा? 12,000, 12,000, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कितना है? 40,000, 6 महीने का निकालना है, डिवाइड बाई 2, 20,000। जो कितना आसान है, पूरा सम बोर्ड पे ही बन जा रहा है, क्वेश्चन में ही बन जा रहा है। डेप्रिसिएशन कितना? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। 8 लाख का मशीन है तो 10% कितना आएगा? 80,000। और बट हमको निकालना है 6 महीने का, तो डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 40,000। फिर उसके बाद है अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस 12,000 1 साल का, तो 6 महीने का 6,000, ठीक है। फिर जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस एलोकेटेड 54,530, ये 1 साल का है, इसको भी 6 महीने का निकाल लेते हैं। 54,530 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं? इंटू 6 डिवाइड बाई 12, मतलब 1/2, डिवाइड बाई 2 ऐड कर दे रहे हैं हम लोग। 27,265, 27,265। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, बस सम तो हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 20 प्लस 12,000 प्लस 1,200 प्लस 3,300 प्लस 8050 प्लस 2565 प्लस 17,100, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है हमारा? 13,7,4,8,0। ये क्या निकल गया? टोटल कॉस्ट। ये क्या निकल गया हमारा? टोटल कॉस्ट। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय मशीन आवर, डिवाइड बाय मशीन आवर। अब इसको मशीन आवर से डिवाइड कर देंगे, जो कि मेरा कितना आया था मशीन आवर? हमारा जो मशीन आवर आया था वो था 5760 डिवाइड बाई 5760, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 23.87, 23.87, ठीक है। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, ये सारा क्वेश्चन हमने बोर्ड पे ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब एक बार इसको हम फॉर्मेट में कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको तो ऐसे करोगे नहीं, आपको तो कॉपी में करना होगा, तो उसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि सारा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उम्मीद करता हूं आपको यहीं पे समझ में आ गया होगा, बट इसको प्रेजेंट कैसे करना है उसको हम लोग एक बार अच्छे से लिख के देख लेते हैं।
स्टेटमेंट showing total cost and machine hour rate. ठीक है ना। स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड मशीन आवर रेट, अमाउंट का कॉलम, और ये हो जाएगा आइटम या फिर पर्टिकुलर। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या था हमारा, वेजेस था। बस अब खाली कॉपी करना है। सबसे पहला चीज है हमारा वेजेस। कितना है वेजेस, 17,100। फिर था बोनस 2565। ठीक है। उसके बाद था हमारा बोनस हो गया 2565, हाँ ठीक है। फिर है हमारा वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम, पावर एंड सुपरविजन, पावर सुपरविजन कॉस्ट। फटाफट एक बार लिख ले, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे खाली कॉपी करना है यहाँ से। सुपरविजन एंड डायरेक्ट लेबर हो गया, लाइटिंग हो गया, लाइटिंग कॉस्ट। फिर हो गया रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, लाइटिंग हो गया, रिपेयर हो गया। फिर इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गया, और जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गया। अदर एक्सपेंसेस हो गया और जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सबको यहाँ पे सबका अमाउंट एक बार लिख देते हैं हम लोग। तो वो लगभग सम आपको समझ में आ ही गया क्या करना है, बट फिर भी एक बार हम लोग दिखा देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको सुविधा हो जाएगा करने में। 3300, 1200, 12,000, 3300, 1200, 12,000। फिर उसके बाद है 1200, 2046, 20,000, 40,000, 6,000, और 27,265, 27,265। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। 27,265, ठीक है। इसको ऐड करके हमारा टोटल कॉस्ट कितना आया था, इन सबको ऐड करने के बाद कॉस्ट आया था हमारा 137,480, 137,480, 137,480। ठीक है। अब जो टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से। हमारा मशीन आवर कितना था, मशीन आवर है 5760। ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो आए उसको क्या बोलेंगे, मशीन कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। ठीक है, कितना आया था 23.87। बस यही करना है, और इसी के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे टोटल, 23.87 बस। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं वो क्लास समझ में आया होगा। और इसके जो दो मैंने मशीन आवर निकाले थे और लेबर आवर निकाला था, ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट है, तो इसको भी सम के साथ हमको अटैच करना है, सम के साथ इसको भी सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम पूरे सारे कॉस्ट को यहाँ पे लिख देंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे और डिवाइड बाय मशीन आवर कर देंगे, तो हमारा मशीन आवर रेट निकल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि कॉस्ट अगर हम 6 मंथ का ले रहे हैं तो मशीन आवर भी 6 मंथ का लेना है। कॉस्ट अगर 1 मंथ का ले रहे हैं तो हमको मशीन आवर भी 1 मंथ का लेना है। और कॉस्ट अगर पूरे साल का ले रहे हैं तो मशीन आवर भी पूरे साल का लेना है। बस यही ध्यान रखेंगे तो सम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है।
उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये चैप्टर समझ में आ पाए। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, तो हो सकता है इसके और भी वीडियोस हम आप लोग के लेकर आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।